Hello everyone, my name is Dr. Priya Goyal and I'm a pediatric ophthalmologist and a squint surgeon. आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहती हूँ जिनकी उम्र 30 इयर्स है. शी इज़ अ फीमेल एंड उनको एक स्क्विंट था. स्क्विंट यानी कि भेंगापन, जिसमें उनकी आइज़ एक साइड को टेढ़ी हो गई थी बाहर की तरफ. ऑल्सो दोनों आइज़ जो है ऊपर को जाती हैं. इस तरह के जो स्क्विंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बाय बर्थ होते हैं. जन्म के समय कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, जिसमें या तो बर्थ बच्चे का समय से पहले हो गया हो, या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई हो, या किसी भी कारण की वजह से नर्सरी में एडमिट रहना पड़ा हो, या मदर को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई इश्यूज़ हुए हों, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ लोगों को स्क्विंट जो है जन्मजात होते हैं. जन्मजात स्क्विंट जो होता है, अगर वो समय पे ठीक ना किया जाए तो वो आगे जाके बच्चे की नज़र को कम कर सकता है, या जो ब्रेन की दोनों आइज़ को बराबर इस्तेमाल करने की क्षमता है उसको कम कर सकता है, जिसे हम कहते हैं बाइनोकुलर विज़न या 3D विज़न. इस तरह का स्क्विंट बार बार हो सकता है अगर उसको लेटर एज पे ठीक किया जाए तो. जन्म के समय ही अगर कोई स्क्विंट है तो प्लीज़ अपने बच्चे का 6 महीने से लेकर 1 साल की उम्र तक में एक पहला आँख का जांच ज़रूर कराना चाहिए. कहीं ना कहीं वो नज़र को अगर कम कर चुका है या करने की उसकी रिस्क है तो उसको हम समय पे प्रिवेंट कर सकते हैं. जो आज हमारे पास पेशेंट है उनकी उम्र 30 साल है. उनको इसी तरह का एक स्क्विंट था बाय बर्थ. दोनों ही आइज़ उनकी बाहर चले जाती हैं या ऊपर को भाग जाती हैं, जिसमें कि ब्रेन दोनों आइज़ को प्रॉपरली एक साथ यूज़ नहीं कर पा रहा है और उसका कंट्रोल जो है, उनका बैलेंस ख़राब हो चुका है. तो उनका आज हम ऑपरेशन करेंगे. दोनों ही आँख में 2-2 मांसपेशियों का ऑपरेशन होगा और बेहोशी के अंदर होगा. हाय, मेरा नाम जूही गोस्वामी है एंड मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ. मैं जॉब करती हूँ, मैं HR हूँ एंड मैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ. मैंने स्क्विंट की सर्जरी कराई है. मेरे लेफ़्ट आई में स्क्विंट था बचपन से बाय बर्थ. तो मुझे प्रॉब्लम होती थी विज़न में. मुझे काम करने में थोड़ी सी इशू आता था. जब भी मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होती थी या ज़्यादा मेरा वर्क प्रेशर बढ़ जाता था तो उससे मेरा जो लेफ़्ट आई था वो और ज़्यादा लेज़ी होता था, उसमें ज़्यादा स्क्विंट आने लग जाता था. मैं काफ़ी टाइम से एक्चुअली सोच रही थी सर्जरी का, बट क्योंकि मुझे कोई भी डॉक्टर इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहा था कि कहाँ से मुझे करेक्ट करने के बाद वो फिर से ठीक होगा कि नहीं, ये लॉन्ग रन में चलेगा या नहीं. तो मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स विजिट करे थे ओवर द ईयर्स, बट वहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला नहीं था. जब यहाँ पे आई डॉक्टर प्रिया से मैं मिली, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो करेक्ट करेगी और लॉन्ग रन में कैसे मुझे हेल्प करेगा. तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दे के भी मुझे बताया कि वो कैसे सर्जरी करके आगे जाके फर्दर एक्सरसाइजेस के थ्रू आगे प्रॉपरली ये रहेगा. तो मुझे उसी टाइम लगा कि मुझे यहीं से सर्जरी करानी चाहिए. पहले भी कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने जब विज़िट किया था तो उन्होंने बताया कि शायद सर्जरी करेक्ट करके भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या आगे जाके फर्दर सर्जरी का कोई श्योरिटी नहीं है. तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मुझे कराना चाहिए या नहीं. तो जब मुझे इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला, प्लस मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे जो कुछ सर्जरी से रिलेटेड है, बहुत सारे फीडबैक भी मैंने गूगल में पढ़े थे, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे विज़िट करके कंसल्ट कर लेना चाहिए. तो इधर मुझे जब मैं डॉक्टर से मिली, उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, बताया क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा रिकवरी का, कैसे मुझे खुद को केयर करना है, या कैसे मुझे अपने आइज़ का
देखभाल करना है, मेडिसिन वगैरह कैसे चलेगी, तो उससे मुझे लगा कि यहाँ पे कराने से शायद मेरा स्क्विंट ठीक हो जाएगा, जो एक्चुअली अभी हुआ है। पेन कुछ नहीं हुआ, मेरा जो प्रोसीजर था दोनों आइज़ में हुआ, तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जीए के अंडर होगा। अराउंड 2.5 आवर्स का सर्जरी रहा है, तो मुझे कोई पेन कुछ नहीं था। अभी मेरी आइज़ में कोई भी डिस्कम्फर्ट या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि वो और भी एक्सरसाइजेस वगैरह बताएंगे, जिससे मेरा स्क्विंट जो है बेटर हो जाएगा, और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो मुझे करानी है उनसे वो बताएगी, जिससे कि मेरे मसल्स अपने जगह पे रहेंगे। मैं हॉस्पिटल को डेफिनेटली थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे पोस्ट ऑप के बाद मुझे काफ़ी केयर किया, उन्होंने काफ़ी गाइड किया। प्रोसेस जो था पूरा बहुत ही स्मूथ था। मुझे डॉक्टर प्रिया गोयल को मैं थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे आइज़ के ऊपर ये सर्जरी की है। मेरे कंसर्न्स जो भी थे उन्होंने एड्रेस किया है, एंड यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू।